हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सीबीआई के जरिए माया अखिलेश से लेकर अपने हर विरोधी को निशाना बना रही है ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षियों पर हो रही सरकारी एजेंसियों की धरपकड़ को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अखिलेश यादव से लेकर मायावती जी तक कोई नहीं बचा। सब बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो रहे हैं। देश में इन दिनों जबरदस्त विपक्षी एकता की बयार चल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी शाह की जोड़ी इस एकता से इस कदर डरी हुई है कि वो अपने हर विरोधी को सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उलझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी पर दिया अपमानजनक बयान। आप नेता बोले, क्या गोदी मीडिया इस पर डिबेट करेगा? प्रियंका गांधी के बारे में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने के विवादित बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देखते हैं कितने चैनल इस खबर को अपने प्राइम टाइम में चलाते हैं। आप विधायक ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा का प्रियंका गांधी पर बेतुका बयान। प्रियंका बहुत सुंदर है, इसीलिए राजनीति में उतारा। सुंदर चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। आज मैं चैनलों के प्राइम टाइम न्यूज का इंतजार करूंगा और देखूंगा कितने चैनल इस घटिया बात का संज्ञान लेते हैं। सीबीआई अब बीबीआई बन चुकी है, सिर्फ भाजपा विरोधियों को निशाना बनाती है। तेजस्वी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षियों पर हो रही सरकारी एजेंसियों की धरपकड़ को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अखिलेश यादव से लेकर मायावती जी तक कोई नहीं बचा। अब बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो है। क्या वो बीजेपी डरी हुई है? क्या वो निराश है? देश में इन दिनों जबरदस्त विपक्षी एकता की बयार चल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी शाह की जोड़ी इस एकता से इस कदर डरी हुई है कि वो अपने हर विरोधी को सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उलझाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई छापे पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई, मैं नहीं डरने वाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक स्थित आवास पर सीबीआई ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी अवैध जमीन आवंटन से जुड़े मामले में की गई है। हालांकि सीबीआई की इस छापेमारी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीतिक दुर्भावना में रोकी की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा, राजनीतिक बदले के चलते छापेमारी कराई जा रही है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। सीजीआई के बाद अब जस्टिस सीकरी ने सीबीआई निदेशक से जुड़े मामले से खुद को किया अलग। संजय बोले, डरे हुए जज क्या इंसाफ करेंगे? जस्टिस ए के सीकरी ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। नागेश्वर राव को केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया है। जस्टिस ए के सीकरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये मामला काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, लेकिन वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते और खुद को इससे अलग कर रहे हैं। इसकी सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। आरजेडी ने दिया नया नारा, आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ। तेजस्वी बोले, 90% हो आरक्षण। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सवर्ण आरक्षण को लेकर फिर से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एक के बाद एक कई ट्वीट्स करते हुए आरजेडी नेता ने सवर्ण आरक्षण पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि हम सवर्ण आरक्षण लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। बिना किसी पद्धति, जांच, आयोग, सर्वे और सर्वेक्षण के इन्होंने मात्र चंद घंटों में संविधान से छेड़छाड़ कर संशोधन कर दिया। जातिवादी मोदी सरकार द्वारा जल्दबाजी में लागू किए गए इस आरक्षण का हश्र नोटबंदी जैसा ही होगा। आरएसएस के चहेतों को मिला भारत रत्न। संजय बोले, भारत रत्न का नाम अब जनेऊ रत्न कर देना चाहिए। विजयदशमी पर आरएसएस के हाई प्रोफाइल प्रोग्राम में शिरकत करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। साथ ही नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा 3 हस्तियों के नाम भारत रत्न की घोषणा हुई, उसके बाद ही सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। अगर आप किसी से असहमत हैं तो राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है।
सिर्फ नारा लगाना देशभक्ति नहीं होता। जावेद अख्तर। जाने माने गीतकार, शायर और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर का कहना है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारा लगाना नहीं है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति एक जीवन शैली है। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का मतलब है सामाजिक रूप से जागरूक होना, सिर्फ नारा लगाना देशभक्ति नहीं है। कार्यक्रम में बोलते हुए पद्म भूषण और पद्मश्री जावेद अख्तर कहते हैं कि आज हमने सामाजिक जिम्मेदारी और असली राष्ट्रवाद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज हिंदुस्तान दो भागों में बटा हुआ है, राष्ट्रवादियों और राष्ट्र विरोधियों के बीच। अगर आप किसी बात पर सामने वाले से असहमति रखते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। कांग्रेस का आरोप, मोदी ने 26 जनवरी की परेड से एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की झांकी को किया बाहर। हार का बदला ले रही है बीजेपी। सियासी दुश्मनी की इससे बदतर और बेकार मिसाल और नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में चुनाव हारने से बौखलाई बीजेपी सरकार ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश की झांकी को शामिल करने से मना कर दिया है। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इनमें हर राज्य की खासियत बताती झांकियां, उस राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए झांकियों की प्रदर्शन की जाती है। ऐसे में मप्र की झांकी को परमिशन न देना तानाशाही का सबसे निम्न स्तर है। जो मोदी के सामने नहीं झुकता उस पर सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आज मेरे पापा जेल में हैं। तेजस्वी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षियों पर हो रही सरकारी एजेंसियों की धरपकड़ को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अखिलेश यादव से लेकर मायावती जी तक कोई नहीं बचा। सब बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो रहा है। क्या वो बीजेपी डरी हुई है? क्या वो निराश है? प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान। कांग्रेस बोली, भाजपा हार के डर से बौखला गई है। प्रियंका गांधी के बारे में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता का बयान सत्तारूढ़ पार्टी की बौखलाहट और महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद विनोद नारायण झा ने जो बयान दिया है वो बीजेपी की महिला विरोधी सोच का एक और उदाहरण है। फिर सीएम योगी ने अखिलेश के काम का काटा फीता। अखिलेश की एक्वा लाइन मेट्रो को अपना बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम योगी यहाँ कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन एक बार फिर योगी का मेट्रो का फीता काटना विवादों में घिर गया है। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा शुरू किए गए काम का फीता काटने की बात कह रही है। मोदी जी हेराफेरी में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा को असत्य और हिंसा में बदल दिया। कन्हैया। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कर साधा और कहा कि पप्पू जी हेराफेरी में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को असत्य और हिंसा में बदल दिया। कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, बापू ने कहा सत्य और अहिंसा, गप्पू ने अ को इधर से उधर करके बना दिया असत्य और हिंसा। हेराफेरी में सचमुच एक्सपर्ट है हमारे गप्पू जी। मोदी जी, हुड्डा के घर पर छापा मारने से प्रियंका गांधी नहीं डरेगी, वो इंदिरा गांधी की पोती है, यह मत भूलना। आचार्य प्रमोद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के रोहतक स्थित आवास पर सीबीआई ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की। इस छापेमारी को कांग्रेस को डराने की साजिश बताया जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर के जरिए कहा, हुड्डा के घर छापा मारने से प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी, गलत फहमी में मत रहना, वो इंदिरा गांधी की पोती है। राहुल गांधी कैमरामैन को सहारा देते हैं तो मोदी पुलिसकर्मी के गिरने पर भी भाषण नहीं रोकते। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में राहुल गांधी एक गिरते हुए कैमरामैन को सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भुवनेश्वर एयरपोर्ट की है, जहां राहुल गांधी के साथ स्थानीय नेता, सुरक्षा कर्मी और कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं। राहुल गांधी अपने सहयोगियों के साथ कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तभी अचानक तस्वीर ले रहे कैमरामैन का पैर फिसलता है और वह सीधे 3 फुट नीचे लुढ़क जाता है। कैमरामैन को गिरता हुआ देख राहुल गांधी उसकी तरफ दौड़ते हैं और आगे बढ़कर उसे सहारा देते हैं। राहुल गांधी ने पेश की इंसानियत की बेहतरीन नजीर
अचानक गिरे कैमरामैन को उठाकर दिया सहारा। सियासत ऐसी शय है जिसमें उतरने वाले इंसान में भावनाएं शून्य हो जाती हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने रिश्तेदारों, भाई बंधुओं से भी बैर कर लेता है। पर सियासत की असंवेदनशील दुनिया से जब ऐसे खूबसूरत पल देखने को मिलते हैं तो दिल को खुशी होती है। आप भी देखिए, भुवनेश्वर एयरपोर्ट की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। उनके साथ मौजूद है स्थानीय नेता राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी और कुछ पत्रकार, जहां राहुल गांधी ने एक लुढ़कते हुए कैमरामैन को सहारा दिया। शिवसेना का मोदी पर तंज। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने कभी जनता से झूठे वादे नहीं किए। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना इन दिनों कांग्रेस पर मेहरबान है। जैसे ही बीजेपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आलोचना करती है, तपाक से शिवसेना दोनों की तारीफ की पुल बांध देते हैं। अब शिवसेना राहुल गांधी की प्रशंसा की है। कलर्स मराठी पर बोलते हुए वरिष्ठ शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं नेता के तौर पर राहुल गांधी को पसंद करता हूं और मैं ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैंने ये पहले भी कहा है। उन्होंने कभी जनता से झूठे वादे नहीं किए। सवर्ण आरक्षण पर बोले जस्टिस चेलमलेश्वर, संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण देने का प्रावधान नहीं। संसद से पास होने के बाद एक के बाद एक कई राज्यों में लागू हो रहे सवर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जे चेलमेश्वर ने अपनी राय रखी है। जस्टिस चेलमेश्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान में केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण का इंतजाम है, न कि आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।